नमस्कार। कभी सोचा है कि सी सेक्शन के बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो पहला 1 घंटा कैसा होता है? आज के इस विश्लेषण में हम यही जानने वाले हैं। बच्चे के जन्म के ठीक बाद के वो कीमती पल, जब हर एक सेकंड की गिनती होती है, उनमें आखिर होता क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रशांत की ये बात देखिए कितनी गहरी है। ये उस जगह को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। मतलब ऑपरेशन थिएटर सिर्फ सर्जरी की जगह नहीं, बल्कि वो पहली जगह है जहां बच्चा अपनी मां से जुड़ता है और जहां उसकी सेहत की नींव रखी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जन्म के ठीक बाद के पहले मिनट की। इसे गोल्डन मिनट भी कहते हैं। ये वो वक्त है जब डॉक्टर्स की टीम बहुत तेजी और प्रिसीजन से बच्चे की सेहत को पक्का करने में लग जाती है। तो इन 60 सेकंड्स में होता क्या है, आइए देखते हैं। पहले 15 सेकंड में ही बच्चे को गर्म तौलिए से हल्के हल्के सुखाया जाता है ताकि उसके शरीर की गर्मी कम ना हो। अगले 30 सेकंड के अंदर बच्चों के डॉक्टर बच्चे की सांस और दिल की धड़कन चेक करते हैं और ठीक 60 सेकंड पूरे होते ही एब्गार स्कोर से पक्का किया जाता है कि बच्चा स्टेबल है या नहीं। जी हाँ, सिर्फ 60 सेकंड। ये 1 मिनट की देखभाल ही ये तय करती है कि बच्चा अपने इस नई दुनिया में एक सुरक्षित और सेहतमंद शुरुआत करे। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। अच्छा, तो अब बच्चा स्टेबल है। अब बारी आती है मेडिकल केयर से आगे बढ़कर माँ और बच्चे के जुड़ाव के पहले पल की। तो अब बात करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की ताकत के बारे में। तो ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को, जिसने सिर्फ नैपी और टोपी पहनी हो, जन्म के फौरन बाद सीधे मां की छाती पर रखना। और हाँ, ये सी सेक्शन के दौरान ऑपरेशन थिएटर में भी पूरी तरह से मुमकिन और सुरक्षित है। और इसके फायदे वो तो जबरदस्त हैं और फौरन दिखते हैं। इससे बच्चे के दिल की धड़कन स्टेबल हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होता है और शरीर का तापमान बिल्कुल सही बना रहता है। मां का शरीर बच्चे के लिए एक नेचुरल हीटर का काम करता है। इससे बच्चे को ठंड लगने का खतरा यानी हाइपोथर्मिया टल जाता है। और सबसे बड़ी बात, मां और बच्चे का वो पहला रिश्ता फौरन जुड़ जाता है। चलिए अब पहले फीड पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे का पहला आहार सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं होता, बल्कि मां की रिकवरी के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। इसके दोनों के लिए फायदे हैं। तो देखिए, होता यह है कि जैसे ही बच्चा दूध पीना शुरू करता है, मां का दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन गर्भाशय तक पहुंचकर उसे एक मुट्ठी की तरह कसकर सिकोड़ देता है। और ये जो कसाव है, यही डिलीवरी के बाद होने वाली ज्यादा ब्लीडिंग, जिसे पीपीएच कहते हैं, उसे रोकने का सबसे अच्छा नेचुरल तरीका है ना कमाल की बात। मतलब मां का शरीर ऑपरेशन टेबल पर ही खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। पहले फीड की बात हो ही रही है तो कोलोस्ट्रम के बारे में जानना तो बनता है। ये जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, इसे अक्सर लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। और पता है क्यों? क्योंकि ये बच्चे का सबसे पहला टीका होता है। पहले के जमाने में लोग बच्चे को शहद, चीनी का पानी या घुट्टी जैसी चीजें देते थे। लेकिन अब साइंस ये साबित कर चुका है कि नए जन्मे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कोलोस्ट्रम की ही जरूरत होती है। कोई भी दूसरी चीज बच्चे के पेट में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज भरपूर होती हैं, जो बच्चे की आंतों पर एक तरह की सुरक्षा परत बना देती हैं। ये उसे उन सारे कीटाणुओं से बचाती हैं जिनका सामना वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर की दुनिया में करने वाला है। इसकी बस कुछ बूंदें ही काफी होती हैं, जो उसे पहले कुछ घंटों के लिए जरूरी पोषण और इम्यूनिटी दे देती हैं। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, सुरक्षा और परिवार की प्राथमिकताएं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि कभी-कभी चीजें बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा होता है। तो सवाल उठता है कि अगर सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक ना हो तो क्या? ये एक बहुत आम चिंता है और इसका जवाब जानना किसी के लिए भी बहुत राहत की बात हो सकती है। कभी-कभी बच्चे को थोड़ी देर के लिए नियोनेटल आईसीयू यानी एनआईसीयू में ले जाना पड़ सकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई नाकामी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सावधानी है। अगर बच्चे की सांस लेने की रफ्तार 60 से ज्यादा है या वो सांस लेते हुए कुछ आवाज कर रहा है, तो हो सकता है कि उसे थोड़ी और निगरानी की जरूरत हो। बस ये पक्का करने के लिए कि जब वो मां की गोद में आए तो पूरी तरह से मजबूत हो। हालांकि परिवार से मिलवाना एक बहुत बड़ा पल होता है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस की पहली प्राथमिकता रूमिंग इन है। इसका मतलब है कि जैसे ही मां रिकवरी वार्ड में आती है, बच्चे को 24 घंटे उसी के साथ रखा जाता है। इससे जब भी बच्चे को जरूरत हो वो दूध पी सकता है और मां बच्चे का रिश्ता और भी गहरा होता है। तो चलिए अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं।
एक नई माँ को ऑपरेशन थिएटर में कब अपनी बात कहनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि अपनी ज़रूरतें कैसे बताई जाएं। अगर सर्जरी के दौरान अचानक कोई तेज दर्द वाला खिंचाव महसूस हो, या फिर एकदम से जी मिचलाने लगे, या इतनी ज़्यादा नींद आए कि लगे बच्चे को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है, तो फौरन बिना झिझके मेडिकल टीम को बताना चाहिए। माँ की सुरक्षा और आराम सबसे पहले आता है। आखिर में बस ये याद रखना है कि जन्म के बाद का वो पहला घंटा सिर्फ सर्जरी से ठीक होने का समय नहीं है। वो एक ऐसी नींव है जिस पर जिंदगी भर की सेहत और एक अटूट रिश्ते की इमारत खड़ी होती है। वो पहला घंटा ही माँ और बच्चे की आने वाली जिंदगी की कहानी की खूबसूरत शुरुआत है।